हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. Second part, a man is 3 1/2 times as old his son. If the sum of the squares of their ages is 1 3 2 5, find the ages of father and the son. So for this question we are using a key concept. यहाँ पर हम key concept use करेंगे. यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. उसी का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे. तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है आपसे कि यहाँ पर एक पर्सन है, एक मैन है, उसका सन है. तो यहाँ पर मान लीजिए लेट द एज ऑफ मैन, लेट द एज ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू, लेट द एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू एक्स. अब कह रहा है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. तो यहाँ पर एज की मैन की एज मान ली हमने एक्स, एंड वहां पे उसके सन की एज मान लेते हैं, ये इनकी प्रेजेंट एज है. यहाँ पर हम ले लेते हैं let the present age of man is x and present age of son is y. ये हो गया आपके पास प्रेजेंट एज. अब एक साल बाद की बात हो रही है, तो बोल रहा है 1 year ago a man was 8 times as old as his son. तो एक साल पहले यानी कि मैन x-1 एक साल पहले वो अपने सन के एज के 8 टाइम्स था, यानी कि एक साल पहले उसका सन भी y-8 ईयर्स का y-1 ईयर्स का होगा. तो यहाँ पर x-1 इज इक्वल्स टू 8y-8 हो गया. तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 8y, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा. तो -8 +1 हो गया 8y-7 हो गई x की वैल्यू, ठीक है. यहाँ से x की वैल्यू आ गई. अब बोल रहा है उससे नेक्स्ट, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि जो उसकी एज है प्रेजेंट एज एक्स जो है वो किसके बराबर है, हिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, उसके सन के एज के स्क्वायर के बराबर है. तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिल गई. एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 8y-7 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया. अब इसको इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर -8y+7 इक्वल्स टू 0 हो गया. अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास वाई स्क्वायर -7y इक्वल्स टू 0 हो गया. यहाँ से y कॉमन लिया तो y-7 आ गया, -1 कॉमन लिया तो y-7 इक्वल्स टू 0 हो गया. तो y-1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y-7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो यहाँ से y की एक वैल्यू 1 आ गई, y की एक वैल्यू 7 आ गई, ठीक है. तो ये सन की एज हो गई. तो यहाँ पर y हो गया सन की एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 1. तो अगर हम मैन की बात करें तो मैन की एज क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स जो है वाई स्क्वायर के बराबर है. तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे x इक्वल टू 7 का स्क्वायर x इक्वल्स टू 49 ईयर्स हो जाएगा. यहाँ से x इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज क्या सन और यहाँ पर आपका जो मैन है दोनों एक ही साल के तो नहीं हो सकते ना, कि सन भी आपका 1 साल का है और मैन भी 1 साल का है, तो इसलिए एलिमिनेट हो गया. तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज, ये सन का प्रेजेंट एज हो गया, एंड ये आपका हो गया मेंस प्रेजेंट एज, मेंस प्रेजेंट एज. तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई आपकी 7 ईयर्स एंड एक वैल्यू आ गई आपकी 49 ईयर्स, ठीक है. अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में अ मैन इज 3 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट एज ऑफ मैन, लेट एज ऑफ मैन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स, ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मैन की एज जो है 3 1/2 टाइम्स ऑफ हिज सन है.
यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर है, x इज इक्वल्स टू 3 1/2 टाइम्स ऑफ y। इसको सॉल्व करेंगे 7/2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि और नेक्स्ट इक्वेशन कहता है आपसे इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर एजेस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर 1325, ये गिवन है। तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस यहाँ पर वाई क्या आ जाएगा आपके पास, तो वाई की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो वाई हम एज ऑफ फादर जो है, एज ऑफ फादर, ये वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7/2 रखते हैं। देखो यहाँ पर आप x को चेंज कर लो, यहाँ पर आप क्या कीजिए, x की वैल्यू हमें गिवन है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x इज 7/2 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1325। तो यहाँ से आ गया आपके पास 49 वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1325। यहाँ से 49 50 51 52 53, तो यहाँ से आपके पास 53 वाई स्क्वायर आ जाएगा। 53 वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये अपॉन 1 है, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1325 आ जाएगा। अब यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1325 गिवन है, डिवाइडेड बाय 53, डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से आपका 100 आ जाएगा। नाउ टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, आपने दोनों साइड रूट लेना है। वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 100 गिवन है, तो यहाँ से वाई इज इक्वल्स टू 10 आएगा, बिकॉज एज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एज ऑफ फादर, so age of father is 7/2 times x की वैल्यू क्या है, 7/2 times of y है, so that will be equals to 7/2 into 10, 2 5s are 10, that will be 35 years। तो यहाँ पे फादर की एज आ गई 35 years एंड एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 10 years। हमें यही फाइंड आउट करना था कि सन एंड फादर की एज बताइए, सो 10 years and 35 years is the final answer। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.